द माफियाज प्रॉमिस एपिसोड 3। वे सुबह कुछ अलग थी। खिड़की से आती धूप में सोरा ने पहली बार उस हवेली को ध्यान से देखा। हर कोना चुप था, जैसे दीवारें भी कोई राज छुपा रही हों। वे अब कुछ दिनों से वहाँ थी, ना वो वहाँ पर पूरी तरह से कैदी थी, ना आज़ाद। उसका दिल अब भी उससे डरता था, लेकिन जीहून के हर व्यवहार में एक अजीब सी कोमलता थी जो उसे और उलझा रही थी। वह बगीचे में बैठी थी, जहाँ फूलों की देखभाल करने वाली एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे पौधों को सींच रही थी। सोरा ने पूछा, क्या आप यहाँ बहुत समय से काम कर रही हैं? वे मुस्कुराई। हाँ, जब से जेहून छोटा था तब वे बहुत हंसमुख बच्चा था, लेकिन जिंदगी ने उसे बदल दिया। सोरा ने हैरानी से देखा। बदल दिया? उसकी छोटी बहन मर गई थी मिस सोरा। वह उसे बहुत प्यार करता था। उस दिन से वे किसी पर भरोसा नहीं करता, बस अपने लोगों की रक्षा करता है अपने तरीके से। सोरा का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उस ठंडे सख्त आदमी के भीतर इतना गहरा दर्द छिपा होगा। वह जो उसे कैद में रखता था, वह शायद खुद भी किसी अंधेरी कैद में जी रहा था। शाम को जेहून घर लौटा। वह थका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सोरा को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी नरमी आ गई। तुमने खाना खाया? उसने धीरे से पूछा। सोरा ने सिर हिलाया। नहीं। वह पास आया और कुर्सी खींचकर बोला, तो साथ में खा लेते हैं। उसने कुछ कहना चाहा, मुझे तुम्हारे साथ, पर शब्द गले में अटक गए, क्योंकि उसकी आंखों में आज पहली बार गुस्से के बजाय सुकून था। दोनों ने साथ में चुपचाप खाना खाया। कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ कहा गया, कुछ जो शब्दों से ज़्यादा गहरा था। रात को सोरा ने बालकनी से बाहर देखा। जेहून नीचे अपने आदमियों से बात कर रहा था। हवा में तनाव था। कुछ देर बाद वह गुस्से में बोला, अगर किसी ने उसे छुआ भी तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। सोरा सिहर गई। वे समझ नहीं पा रही थी क्या वो सच में उसकी रक्षा कर रहा है या उसे अपने वश में रखकर खुद को शांत कर रहा है। वे कमरे से बाहर आई, धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए उसके पीछे पहुंच गई। वह मुड़ा। तुमने सुना? वो बोली, तुम इतने हिंसक क्यों हो? अगर तुम्हें मेरी रक्षा करनी है तो मुझे बंधन में क्यों रखा है? जेहून ने पास आकर कहा, क्योंकि तुम नहीं समझती कि बाहर तुम्हारे लिए मौत इंतजार कर रही है। मैंने वे सब देखा है जो तुम्हें तोड़ देगा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी। वह रुक गया, आवाज़ कांप गई। वह बोला, मैं किसी और को खो नहीं सकता। सोरा की आंखें नम हो गई। वह पीछे हटी। तुम्हारी बहन की वजह से? जेहून ने उसे देखा। आंखों में एक सैलाब था जिसे वे छिपा नहीं पाया। हाँ, उसे उन्हीं लोगों ने मारा था जो अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं सोरा। सोरा के भीतर सब कुछ बदल गया। वह अब सिर्फ माफिया बास नहीं देख पा रही थी, वह एक टूटा हुआ भाई था जो अपनी ही तकलीफ में सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। उस रात वह अपने कमरे में बहुत देर तक सो नहीं पाई। दिल में सवाल थे, लेकिन उसके अंदर कहीं कोई एहसास जागने लगा था, एक ऐसा एहसास जो वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वे खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां जेहून बालकनी में अकेला खड़ा था, सिगरेट की धुंध में गुम। वे फुसफुसाई, अगर तुम इतने बुरे हो तो मैं तुमसे नफरत क्यों नहीं कर पा रही? कहानी में आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें हमारे साथ। बाय बाय।